हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल। और मटेरियल में आज का हमारा टॉपिक है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पर हम पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब एक डिस्काउंट ऑफर मिलता है तो उसको कैसे इवैल्यूएट किया जाता है और कैसे ईओक्यू कैलकुलेट किया जाता है। यानी आज का जो क्वेश्चन है उसमें तीन चीजें सीखने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ईओक्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर हम सीखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकाली जाती है, और थर्ड स्टेप में हम सीखेंगे कि जब कंपनी को कोई स्पेशल ऑफर मिलता है उसके यूनिट से रिलेटेड, उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो उस स्पेशल ऑफर के केस में, उस डिस्काउंट ऑफर के केस में टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करती है। और साथ ही साथ कंपनी को एडवाइस भी देंगे कि उसके लिए ये ऑफर बेहतर है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है, एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं कंपनी मैन्युफैक्चर ए स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर अ कंपोनेंट अल्फा, द फॉलोइंग particulars are collected for the year 2019। एक कंपनी है जो एक स्पेशल तरह का प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट का नाम है अल्फा। और हम लोगों को 2019 जो कंपनी का ईयर था उस ईयर के कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। 4 पॉइंट में इंफॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि एनुअल डिमांड, अल्फा प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है उसकी एनुअल डिमांड, साल में डिमांड है 8000 यूनिट्स की। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट आती है 200 रुपए। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, और एक यूनिट अल्फा की पड़ती है हम लोगों को 400 रुपए की। कैरिंग कॉस्ट यानी अल्फा को रखने की, जो कैरी करने की सही से कॉस्ट आती है वो आती है 20%। तो यहाँ पे 20% से मतलब होता है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ यूनिट। जब भी कभी आपको कैरिंग कॉस्ट में परसेंटेज दी हो तो उस परसेंटेज का मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। फिर उसी के नीचे पैराग्राफ में हम लोगों से कह रहे द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द परचेज ऑफ अल्फा प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइजेस 4000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम। कंपनी ने ऑफर किया है कि अगर हम अल्फा की 4000 यूनिट्स एक बार में परचेज करते हैं तो कंपनी हमको 4% का डिस्काउंट देगी। अब यहां पर देखिए, दो पॉइंट हम लोगों को दिए हैं। एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बाद हम लोगों को निकालना है, बताना है, एडवाइस देना है कंपनी को वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट। यानी जो हम लोगों को डिस्काउंट मिला है ये कंपनी एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। तो डिस्काउंट एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए ये हम तभी बता सकते हैं जब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम ईओक्यू की तरफ चलते हैं, फिर हम देखेंगे कि डिस्काउंट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में पहले स्टेप में हम लोगों को क्या निकालना है, स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है एनुअल डिमांड, दूसरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, और थर्ड कैरिंग कॉस्ट। ये तीन चीजें अगर हमें मिल जाए तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी निकल कर आ जाएगी। तो ये तीनों ही चीजें हम क्वेश्चन से देख के सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हम लोगों को एनुअल डिमांड दी है 8000 यूनिट्स, और एक ऑर्डर की कॉस्ट दी है 200 पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट दी है 20%। तो ये तीनों चीजें ले लेते हैं। एनुअल डिमांड 8000 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट 200, और कैरिंग कॉस्ट 20%। तो ऑर्डरिंग एनुअल डिमांड हम लोगों को क्वेश्चन में दी है 8000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है 200 पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट दी हुई है 20% पर एनम। तो ये जो परसेंटेज में दी होती है ना, कैरिंग कॉस्ट 20%, 30% या 10% जितनी भी दी होती है, जैसे इस क्वेश्चन में 20% दी है, तो हमें 20% निकालना है एक यूनिट का, यानी कॉस्ट पर यूनिट जो है उसका 20% निकालना है। तो चेक करते हैं क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। देखिए, क्वेश्चन में हम लोगों को कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा दिया हुआ है 400, यानी अल्फा प्रोडक्ट जो है उसकी एक यूनिट 400 रुपए की है। तो यहां पर हम 20% निकाल लेते हैं 400 का। 20/100 इंटू 400, जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 80 रुपीज। तो एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई एक साल की, 80 रुपीज।
अब हम लोग क्या करेंगे, EOQ फाइंड करना है हम लोगों को। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, EOQ इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय C। देखिए यहाँ पर ये हमने फॉर्मूला लिया है, आपकी बुक में अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं, फॉर्मूला सेम होता है, यहाँ पर AO और C की जगह कुछ और भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर A क्यों लिया है, यहाँ पर हमेशा एनुअल डिमांड ली जाती है, तो एनुअल डिमांड का हमने A ले लिया है। इसे आपकी बुक में कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, B अज्यूम कर सकते हैं, C अज्यूम कर सकते हैं, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। हमने एनुअल डिमांड का A यहाँ पर रखा हुआ है। फिर हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने इसको O इसलिए लिखा है क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट O से शुरू होता है, और अपॉन में C ले लेते हैं कैरिंग कॉस्ट का। ठीक है, तो EOQ का फॉर्मूला सिंपल हो जाता है, रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय C। रूट बनाते हैं, 2 लिखा, A की प्लेस पर हम एनुअल डिमांड रखेंगे 8000 यूनिट्स, O की प्लेस पर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट रखेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200 रुपए, और अपॉन में C की जगह हम रखेंगे कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट निकल कर आ गई 80 रुपीज। अब देखिए हम ऊपर वाले पोर्शन का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 8000 इंटू 200, और उसमें डिवाइड दे देंगे 80 से, तो ये निकल कर आ गया है 40,000। अब इसका रूट निकाल लेते हैं, तो ये निकल कर आ गया 200, आगे लगा देंगे यूनिट्स। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल कर आ गई है 200 यूनिट, यानी जब हम ऑर्डर देते हैं तो एक बार में 200 यूनिट का ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या पता चल गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पता चल गई। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक ऑफर दिया गया है, ऑफर में कह रहे हैं कि अगर 4000 यूनिट एक बार में खरीदी जाएगी तो कंपनी 4% का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। तो हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा कि डिस्काउंट से पहले कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी थी। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं आप मार्केट गई और वहां पर आपने एक ड्रेस पसंद किया, उस ड्रेस की कॉस्ट है 3000 रुपीज, और जो शॉपकीपर है वो आपको डिस्काउंट दे रहा है 500 का, डिस्काउंट के बाद वो ड्रेस आपको पड़ रही है 2500 रुपए की। तो यहाँ पर आपको पता है कि उस ड्रेस की पहले कॉस्ट थी 3000 और आफ्टर डिस्काउंट वो आपको पड़ रही है 2500 रुपीज की। तो दोनों प्राइसेस आपको पता चल गई। वैसे ही हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पर पहले ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना होगा, उसके बाद हम निकालेंगे कि डिस्काउंट के बाद हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी है। तो पहले निकालते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट निकाली जाती है हम लोगों की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की हेल्प से। अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से ऑर्डर दे रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों की पहले नॉर्मल कंडीशन में टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकलेगी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के लिए आपको 3 चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहले परचेज कॉस्ट देखना होता है कि प्रोडक्ट की परचेज कॉस्ट कितनी है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी एनुअल डिमांड है वो कितनी है, एनुअल डिमांड है 8000 यूनिट्स। ठीक है, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, यहाँ हम लोगों ने ली थी 400। 8000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट है 400 की, मल्टीप्लाई कर देंगे 8000 इंटू 400, ये निकल कर आ गया 32 लाख रुपीज। परचेज कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग एनुअल डिमांड ले लेंगे, उसमें डिवाइड दे देंगे EOQ से, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। जब हम एनुअल डिमांड में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड देते हैं तो निकल कर आ जाते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी एक साल में कितने ऑर्डर दिए गए। फिर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का। ठीक है, तो एनुअल डिमांड हम लोगों की कितनी थी, एनुअल डिमांड थी 8000 यूनिट्स की। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 200, अपॉन में 200 रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। तो आप लोग यहाँ पर देखें ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दी थी 200 पर ऑर्डर।
200, 200 से ये 200 कैंसिल हो गया, बचा क्या 8000, 8000 आ गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, जितना भी ईओक्यू है उसमें हम डिवाइड दे देंगे 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से। तो इसको सॉल्व करते हैं। ईओक्यू हमारे पास है 200 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो देखिए कैरिंग कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, 20% ऑफ कॉस्ट था, तो निकल कर आया था 80 रुपीज। तो यहाँ रख देते हैं हम लोग कैरिंग कॉस्ट 80। इसे सॉल्व करते हैं, 2 से कट हुआ बचा 100, 100 का 80 में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे निकल कर आ गया 8000। इसे हम ऐड कर लेंगे तीनों को, ये हो गया 32,16,000। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई है। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी निकल कर आ गई, 32,16,000 निकल कर आ गई है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो 3 चीजें लेना है हम लोगों को, परचेज कॉस्ट लेना है, उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐड करना है और कैरिंग कॉस्ट ऐड करना है। तीनों का जो सम होगा वो कहलाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये हमारा नॉर्मल केस था जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को यूज करते हैं। अब अगर हम जो हमें डिस्काउंट ऑफर दिया गया है वो अडॉप्ट करते हैं तो देखते हैं मेरी कॉस्ट कितनी आएगी। तो अब हमारा इसी का बी का सेकेंड स्टेप है, व्हेन क्वांटिटी डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड। तो अब हमें ये देखना है कि अगर डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लिया गया है तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट के लिए हमें एनुअल डिमांड चाहिए होती है और कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होती है। तो चेक करते हैं हमारी एनुअल डिमांड कितनी है और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को एनुअल डिमांड दी हुई है 8000 यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है 400। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कंपनी को ऑफर क्या मिला है कि 4000 कंपोनेंट्स अगर ऑर्डर देगी तो 4% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट में से ये डिस्काउंट को डिडक्ट कर देंगे क्योंकि हम लोग ऑफर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट सेम है, एनुअल डिमांड 8000 यूनिट्स की है और कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट थी 400, लेकिन अब हम लोगों को कितना मिल रहा है, 4% डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट यहां से माइनस कर देंगे, 8000 यूनिट्स इंटू 400 माइनस 4%, ये आ जाएगा 384। तो इंटू 8000 कर देंगे, ये आ गया 30,72,000। ये निकल कर आ गई परचेज कॉस्ट। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट पर यूनिट में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसका मल्टीप्लाई एनुअल डिमांड से करेंगे। अब हमें इसमें ऐड करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एनुअल डिमांड लेते हैं, उसमें डिवाइड दे देते हैं हम लोग जितना भी हमारा ईओक्यू होगा, और जब हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है कितनी यूनिट्स पर मिल रहा है, तो उन्होंने बोला है कि 4000 यूनिट का ऑर्डर देंगे तो क्वांटिटी डिस्काउंट हम लोगों को मिलेगा। तो हम ऑर्डर कितना दे रहे हैं, हम एक बार में ऑर्डर दे रहे हैं 4000 यूनिट्स का। एक बार में हम जितना ऑर्डर दे रहे हैं यही हमारा ईओक्यू माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल डिमांड है 8000 यूनिट्स की और हम ऑर्डर दे रहे हैं 4000 यूनिट्स का, तो ईओक्यू भी हो जाएगा 4000।
ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की है 200। इसे सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 400। अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला होता है EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। EOQ कितना हो जाएगा, जितना हम ऑर्डर दे रहे हैं वो हमारा EOQ है। तो हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं एक बार में 4000 यूनिट्स का, तो EOQ भी हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 2। और कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी हम लोगों की, 20% कैरिंग कॉस्ट थी, तो अब पर यूनिट कॉस्ट 384 का निकाल लेंगे हम लोग 20%। ये आ गया 76.8। इसे यहाँ रखेंगे 76.8 और इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया 1,53,600। अब इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल आ गया 32,26,000। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे हमारी कॉस्ट कब कम आई है। तो देखिए, जब हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट के केस में हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, 32,26,000। और जब हमें डिस्काउंट नहीं मिलता है, हम EOQ यूज करते हैं, तब मेरी कॉस्ट आ रही है 32,16,000। तो 32,16,000 और 32,26,000 दोनों में से कौन सी कम है, 32,16,000 कम है और 32,26,000 ज्यादा है। यानी जब अगर हमें डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है तो वहां पर मेरी कॉस्ट ज्यादा लग रही है। ठीक है, भले ही हमारी एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो कम पड़ रही है, 400 की जगह हमें 384 पड़ रही है, लेकिन क्योंकि हमें ज्यादा ऑर्डर एक बार में देना पड़ रहा है, इसलिए मेरी कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जा रही है। तो क्या हो रहा है, मेरी टोटल कॉस्ट पे असर पड़ रहा है। अगर हम डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर एडवाइस देने वाले हैं इनको कि हमें ये ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो हम यहाँ पर इनको एडवाइस देंगे कि द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज लोअर, जब हमने क्वेश्चन में EOQ अडॉप्ट किया था, डिस्काउंट नहीं अडॉप्ट किया था, तब मेरी टोटल कॉस्ट क्या हुई थी, कम आई थी। तो हम यहाँ पर इनको एडवाइस ये देंगे कि हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो कम आई है, लोअर है, जब हमने EOQ अडॉप्ट किया है। Not to accept the quantity discount। ठीक है, जब हम EOQ अडॉप्ट करते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। इसलिए कंपनी को ये एडवाइस दी जा रही है कि वो क्वांटिटी डिस्काउंट जो है उसको अडॉप्ट ना करे, एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, EOQ को अडॉप्ट किया जाए, ना कि क्वांटिटी डिस्काउंट को। तो ये था हमारा क्वेश्चन EOQ और क्वांटिटी डिस्काउंट पे बेस्ड। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा। किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।